Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel AA's Math Experts 1। तो स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.5 है उसको समझेंगे और उसको समझने से पहले आप सीखेंगे जॉइंट वेरिएशंस क्या होती है। वेरिएशंस तब्दीली को कहते हैं। दो तरह की वेरिएशंस होती हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और जो नंबर 2 पे है उसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट वेरिएशन ऐसी होती है वेरिएशन में एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, दोनों बढ़े या दोनों कम हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। एक होती है बच्चों इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी कम होती है दूसरी बढ़ जाती है, या एक बढ़ती है दूसरी कम हो जाए, या दूसरी कम हो पहले वाली बढ़ जाए, उसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो वेरिएशन में दो आती हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। अगर हम उन दोनों वेरिएशंस को इकट्ठा करके समझें, इसे कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। तो जॉइंट जहाँ पे दो चीजें इकट्ठी मिले ना, उसको जॉइंट या जोड़ कहते हैं। तो वेरिएशन दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट इनवर्स। उन्हें हम करें कंबाइन करके पढ़ें तो वहां से क्या मिलेगा, हमें जॉइंट वेरिएशन मिलेगा। तो आइए हम क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट पे फोकस करना है। अगर तो स्टेटमेंट के ऊपर समझ लग जाए तो फिर क्वेश्चन हल करना हमारे लिए कोई मसला नहीं बनेगा। अब उसने सवाल में लिखा हुआ है, इफ एस वेरीज डायरेक्टली एस यू स्क्वायर। मतलब ये है कि जो एस है ना, उसका ताल्लुक यू स्क्वायर से डायरेक्ट है। ये उसने नंबर 1 जो दो बातें थी उसमें से उसने एक बात बता दी है, डायरेक्ट वेरिएशन। एंड इनवर्सली एज वी, और जो एस है उसका वी से जो ताल्लुक है वो इनवर्स है। ये दोनों अलग अलग डील हो रही है फिलहाल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन टॉपिक में है जॉइंट वेरिएशन। मतलब इसने दो वेरिएशंस को हमने एक साथ डील करना है, डायरेक्ट भी है इनवर्स भी है, लेकिन हमने दोनों को कंबाइन करके लिखना है यू स्क्वायर ओवर वी। इसने सवाल में से भी कहा हुआ है हमने डायरेक्ट ये स्टेटमेंट बनानी है मैथमेटिक्स की। तो जब तक डायरेक्ट का साइन जो अलामत लगे इसको अल्फा पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं, जब तक ये साइन खत्म नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करके इक्वल का साइन लगाएंगे और साथ के लिखेंगे। इसमें जो बच्चों के होगा ना, के एक कांस्टेंट है। आगे इसने बोला हुआ है जो एस की वैल्यू है, आपने इसमें जो एस है बच्चों वो 7 पुट करना है, आपने जो यू है वो 3 पुट करना है, और जो वी है बच्चों वो 2 पुट करना है इस क्वेश्चन के अंदर जो कि हमें फाइंड आउट हुआ है। एस बच्चों 7 है, के का नहीं पता, यू है बच्चों हमारे पास 3 और ऊपर स्क्वायर, और नीचे वी की जगह पे लगा देंगे हम 2। अब इधर देखें तो जो 2 है ना राइट हैंड पे डिवाइड हो रहा है, और जब ये लेफ्ट पे आएगा तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में है जी के। 3 का जो स्क्वायर होता है 9, 7 2s आर 14, तो 9 लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमें जो के की वैल्यू है वो मिल गई है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें एक नई इक्वेशन बन जाएगी 14 ओवर 9 यू स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, वी आ जाएगा। आगे इसने बोला हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ एस, एस ढूंढना है व्हेन। तो पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर u बराबर 6 एंड v बराबर 10। इसमें एंटर करते हैं s बराबर आ जाएगा 14 ओवर 9 के, u हमारे पास है बच्चों 6 ऊपर स्क्वायर, और v कितना है बच्चों हमारे पास 10 है। आगे इसको हमने फर्दर सिंपलीफाई करना है, 14 एज इट ओवर 9, 6 का बच्चों स्क्वायर 36 होता है ओवर 10, 9 1s are 9, 9 4 36, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो 14 2s are 28, और नीचे बच्चों कितना आ जाएगा 5, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं जी। इफ W वेरीज जॉइंटली,
अब यहाँ पे उसने लफ्ज लिख लिया ज्वाइंटली का, तो डायरेक्ट इसको ज्वाइंटली डायरेक्ट करते हैं जी, एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। तो डब्ल्यू बराबर बच्चों आ जाएगा के एक्स वाई स्क्वायर और साथ जी। आगे इसने में कुछ वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज पुट करते हैं जी। डब्ल्यू बराबर इसमें 5 एंटर करना है बच्चों, एक्स बराबर 2 एंटर करना है, वाई बराबर 3 है एंड जी बराबर है बच्चों 10। तो इसमें पुट करते हैं, 5 बराबर है जी के का नहीं पता, 2 3 स्क्वायर एंड 10। तो 5 एज इट के के साथ 2 है 9 और नीचे कितना साथ 10। इन तीनों को बच्चों करना है मल्टीप्लाई, 10 9 जार 90, 90 2 जार 180। तो इधर लेफ्ट पे आके बच्चों जो 180 है ना वो हो जाएगा डिवाइड, ये कटिंग करेंगे, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 6 जार 30। तो के की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू को जो हमारे पास ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है, नंबर टॉप पे लिखा हुआ है, उसमें इनको एंटर करते हैं। एंटर करके जो बाकी वैल्यूज हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने लगा हूं बच्चों। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1/36 एक्स वाई स्क्वायर और साथ कितना बच्चों आ जाएगा जी। आगे हमने क्या करना है, फाइंड डब्ल्यू वन पुट करते हैं, इसके अंदर जो x है बच्चों को 4 एंटर करते हैं, y 7 एंटर करते हैं और जो z है बच्चों को कितना एंटर कर रहे हैं 3। तो रिप्लेस करते हैं 1/36 4 एज इट 7 स्क्वायर और साथ है जी बच्चों 3। तो 1/36 4 49 एंड 3, 3 4 ज़ा 12, यहाँ 4 9 36, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 49/3 ये बच्चों क्या हो गया हमारा आंसर हो गया फाइंड। तो इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, सारा काम स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट में सारा कुछ गिवन होता है, जस्ट हमने पिक करना है उसने में क्या दिया हुआ है। आगे जो सवाल नंबर हमारे पास बच्चों 3 है, लिखा हुआ है y वेरीज डायरेक्टली, कि जो y है ना बच्चों उसका डायरेक्ट रिलेशन है एक्स क्यूब से और इनवर्स है जी स्क्वायर और साथ t से, इसने सवाल में कहा हुआ है। तो y बराबर बच्चों आ जाएगा के एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर और साथ बच्चों क्या आ गया t आ गया। अब इसमें पुट करना है हमने, y बराबर बच्चों कितना है जी 16 है, x बराबर बच्चों 4 है, z बराबर है 2 एंड t बराबर है बच्चों 3 के। तो पुट करते हैं y 16 k का नहीं पता, 4 क्यूब ओवर z है 2, ऊपर स्केयर और साथ बच्चों कितना है जी 3 है। आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं फर्दर, 2 का स्केयर बच्चों होता है 4, 4 3 ज़ा 12, 12 लेफ्ट हैंड पे राइट पे डिवाइड हो रहा है, जब ये लेफ्ट पे आएगा तो बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल है जी के, 4 क्यूब बच्चों होता है 64, 64 लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, 16 12 ओवर 64, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64 और 4 3 जा 12। यहाँ से बच्चों जो के मुझे मिला वो कितना मिल गया 3, इसको वापस रिप्लेस करना है, y बराबर आएगा बच्चों 3 एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर और साथ बच्चों t। आगे उसने क्या दिया हुआ है, फाइंड y व्हेन x बराबर 3, बल्कि x बराबर 2 है, g बराबर है जी 3 के एंड t बराबर है 4। पुट करते हैं इसके अंदर 3 एज 2 क्यूब ओवर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 3 क्यूब 2 क्यूब बच्चों होता है 8, 3 स्क्वायर बच्चों होता है 9 और साथ है 4, 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, तो 8 मुझे मिला 2/3। इससे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आगे हम सवाल नंबर जो 4 है उसको समझते हैं। तो सवाल नंबर 4 में इसमें हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो सवाल नंबर 4 है जी हमारे पास, इफ u वेरीज डायरेक्टली, कि जो u है ना उसका x स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है एंड इनवर्सली एज
वाई जी क्यूब, तो u बराबर आ जाएगा बच्चों k एक्स स्क्वायर वाई एंड z 3। आगे इसने कुछ रिजल्ट्स गिवन है, हमने इसके अंदर जो u है ना, u बराबर 2 पुट करना है, x बराबर 8, y बराबर 7 एंड z बराबर बच्चों 2 पुट करते हैं जी। u हमारे पास 2 है, k का नहीं पता, x बच्चों हमारे पास 8 ऊपर स्क्वायर है, y हमारे पास 7 है और जो z है वो हमारे पास 2 है, लेकिन 2 का हमने क्या करना है, साथ क्यूब भी करना है। तो 2 एज इट फिलहाल, 8 का स्क्वायर 64 होता है बच्चों, 7 एज इट, 2 का जो क्यूब होता है ना बच्चों वो होता है 8, 8 वन जार 8, 8 864 होते हैं। तो 7 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 8 बराबर है जी के। तो 8 लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जार 8, तो के बच्चों मिल गया मुझे 7 ओवर 4। अब जो के की वैल्यू मुझे मिली है उसको मैंने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो u बराबर आ जाएगा बच्चों 7 ओवर 4 एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। आगे इसने बोला है फाइंड यू ढूंढना है, और इसमें जो x है ना बच्चों वो हमने 6 पुट करना है, और जो y है ना बच्चों वो 3 पुट करना है, जो z है वो 2 पुट करना है। तो पुट करते हैं, u बराबर है 7 ओवर 4, x बच्चों हमारे पास 6 है, ऊपर स्क्वायर है, और y बच्चों हमारे पास 3 है, और z जो है वो 2 इसका क्यूब। आगे इसको स्क्वायर क्यूब निकाल के इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप लोग खुद करेंगे। आगे हम जो हल करेंगे उसका फिफ्थ पार्ट होगा, फिफ्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसको समझेंगे ध्यान के साथ, आया क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है और क्या हमसे डिमांड हो रही है। जो पांचवा सवाल है, इफ वी वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ, जो v है वो किसके डायरेक्टली है बच्चों, एक्स वाई क्यूब के, और इनवर्स किसके है, जी स्क्वायर के। तो v बराबर आ जाएगा k एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। आगे इसमें कुछ वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं, v बराबर है जी 27 के, x बराबर है जी 7 के, y बराबर 6 एंड z बराबर 7। ये सारी वैल्यूज में पुट करते हैं, v 27 है, k का नहीं पता, x 7 है, y 6 है, ओवर z हमारे पास है बच्चों 7, उसका स्क्वायर एक साथ कट देगा, तो वो 7 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाइड बाय 7 के। अब हमने 6 का क्यूब करना है, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आंसर बना 216, वो इधर आके बच्चों हो गया डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 27 को 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर में आ गया 189 ओवर 216 इक्वल में है बच्चों के। अब चेक करते हैं कि क्या ये आपस में कट सकते हैं कि नहीं। जी, कट के आंसर बनता है 7 ओवर 8। ये कटिंग मैंने कहाँ से की है, अगर बच्चों आप देखिए गौर से देखना है, आपको एक बटन नजर आएगा ए बी और नीचे सी लिखा हुआ है, तो मैंने पहले लिखा 189, फिर मैंने ये बटन प्रेस किया, फिर मैं लिखा 216, आप देख सकते हैं 7 और 8 आंसर मिला, तो इस तरह से मैंने कटिंग की है। अब इसको वापस पुट करते हैं के की जगह पे, तो v बराबर आ जाएगा बच्चों 7 ओवर 8 एक्स वाई क्यूब एंड जी का स्केल। आगे इसने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उन वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करके बाकी जो रिजल्ट है वो खुद ही फाइंड आउट करेंगे बच्चों आप लोग, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। आगे सवाल नंबर जो 6 है बच्चों, लिखा हुआ है इफ डब्ल्यू वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ यू, कि जो डब्ल्यू है ना वो इनवर्स है यू के क्यूब के, इसने सवाल में कहा हुआ है। अब इसने कोई और बात नहीं की, तो ये डब्ल्यू बराबर आ जाएगा बच्चों के ओवर यू क्यूब। क्या करना है, डब्ल्यू बराबर हमने इसमें पुट करना है 5,
और u रखना है इसके अंदर 3। पुट करते हैं 5 बराबर है बच्चों k ओवर 3 क्यूब। तो हमने 3 का करना है क्यूब, तो बच्चों वो बन जाएगा 27। 27 जो है बच्चों वो राइट पे डिवाइड हो रहा है, जब ये आएगा लेफ्ट पे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाय 27 बराबर है जी के। हमने क्या करना है, हमने 27 को 5 से करना है मल्टीप्लाई, आंसर बन गया 135 बराबर है जी के। तो वापस कीमत रिप्लेस करते हैं, w बराबर है जी 135 ओवर यू क्यू। आगे फाइंड करना है w व्हेन u इज इक्वल टू 6। तो u की जगह पे 6 रखना है, 135 ओवर 6 क्यूब। अब ये भी क्यूब किया 135 ओवर 216 आया था। तो अब कटिंग करते हैं इनकी आपस में, क्या ये कट होते हैं कि नहीं। तो इसका कटिंग के बाद आंसर बनता है 5 ओवर 8। ये हमारा क्या होगा जी आंसर होगा। इससे फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इस वीडियो सेशन के अंदर हमने 3.5 है उसको वाइंड अप किया है, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इससे जो ऑनवर्ड वीडियोस हैं वो बनाएंगे। और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।